मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी ग्राम पंचायतों से आए हुए सरपंचगण और अन्य हमारे सभी विभाग से आए हुए जो इस राहत कैंप के अंदर सरकार की जो योजना है उसको जनता के बीच में ले जाकर उसकी पालना कराएंगे, वो सारे हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण, हमारे पत्रकार बंधु और सभी आज यहाँ पर उपस्थित इस ग्राम पंचायत के और आसपास से आए हुए सभी नागरिक बंधुओं और प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत गोमती का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। तो जिस प्रकार अभी आपको दोस्त साहब ने बताया कि गोमती पंचायत एक अपने आप में राजस्थान के नक्शे के अंदर एक अलग सा नाम लिख दिया गया है। कई साल पहले जब यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत थी, महेंद्र चौधरी को आपने पहली बार एमएलए जिता के भेजा था। उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि आप मुझे जिताओ, बिशनपुर बांध का पानी मैं आपके यहाँ पर लेके आऊंगा। आपने अपना वादा निभाया, मैंने अपना वादा निभाया और वो बिशनपुर बांध का पानी आपके यहाँ पर इसी ग्राम पंचायत के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे और 1 लाख से भी ज्यादा लोग उस वक्त इकट्ठा होकर योजना का हमने प्रारंभ किया था। उसके बाद के अंदर जब वापस सीएम साहब यहाँ पर आए थे, आपको ध्यान है, एक बार बाई रोड जा रहे थे आगे और आपने रोका था इसी पंचायत में जहां पर आज अपने कैंप आयोजित कर रहे हैं। इसी जगह सीएम साहब रुके भी थे और आपको उड़मा भी दिया था लोगों को। इतना बड़ा काम हुआ, इतना काम किया, उसके बाद में भी राजस्थान में उस वक्त हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए, विपक्ष में रहे, लेकिन वापस प्रयास किया और वापस प्रयास करके आप लोगों ने फिर सत्ता में लेके आए, फिर मुझे कामयाब किया। आज आप समझ सकते हैं कि ये जो कैंप लग रहे हैं, पिछली बार भी हमने प्रशासन गांव के सब कैंप लगाए थे, प्रशासन शहरों के सब कैंप लगाए थे, सारे जनप्रतिनिधियों को फायदा मिला था, गांव के आम आदमियों को फायदा मिला था। अब आज ये कैंप लगाए जा रहे हैं, इसका आप जान सकते हैं, इसका गरीब आदमी को फायदा मिलेगा। अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जो शहर में नहीं जा सकता, जो अधिकारियों के पास पहुंच नहीं सकता, सरकार योजना वहां से लागू कर देती है, लेकिन धरातल पे अगर उसको फायदा नहीं है तो उस सरकार की योजना का कोई भी फायदा नहीं है। ये बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने समझी और अभी हाल ही के अंदर और भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी सब हैं, लेकिन विशेष रूप से जो ये राहत कैंप वो जो दिए गए हैं और उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। आपको कल भी आए जिन साहब तहसीलदार जी, सारे अधिकारी आज भी आपको सुबह से अवगत करा रहे हैं और सारे कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं। मैं विशेष रूप से मेरे कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहूंगा और सरपंच आए हुए उनको भी कहना चाहूंगा एडवांस में इस बात को कि हम ये कैंप आयोजित करते हैं, जनता को जानकारी देते हैं, लेकिन उसका फायदा जब मिलेगा जब हमारा कार्यकर्ता लोगों को उस कैंप तक लेके जाएगा। खाली आगे भाषण दे दिया, सभा बता लिया, तालियां ठोक दी, उससे रात कैंप में आसानी से काम या हमें जो हम चाहते हैं वो फायदा मिलने वाला नहीं है। असली फायदा तो जब मिलेगा जब ग्राम पंचायत के जागरूक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, क्योंकि कैंप सबके लिए है, आम आदमी को फायदे के लिए कैंप है। उसमें मेरे कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो 6 बजे तक कैंप चलेगा आपका, कल भी चलेगा, उसमें आप लोगों को लेके आओ खींच के घर से, जिस प्रकार वोटों के अंदर लेके आते हो आप वोट डलाने के लिए,
उसी प्रकार लोगों को समझाओ कि गवर्नमेंट आपके लिए इतना खर्चा कर रही है, आपकी चुनी हुई सरकार आपके लिए ये काम कर रही है, आपका जीता हुआ, आपका हाथ के निशान में जीता हुआ महेंद्र चौधरी आपके लिए ये योजना लेके आया है, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार आपके लिए ये योजना लेके आई है। लेकिन योजनाएं जब सफल होगी तो लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। बजट के अंदर घोषणाएं होगी, पैम्पलेट बट के अधिकारी बोल रहे हैं, समाचार पत्र में हमारे साथी छाप देंगे, लेकिन हर व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता, हर व्यक्ति के पास में टीवी नहीं है, हर व्यक्ति के पास में मोबाइल नहीं। गरीब आदमी अंतिम फ्लोर पे बैठे हुए व्यक्ति को लेके आवे, उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं। अब उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, तब हम मान लेंगे कि वास्तव में उसका 100% काम हो गया। ये कैंप की सबसे बड़ी सफलता है। हमें भी सीएम साहब ने इस बात को बार बार दोहराया। आज मुख्यमंत्री जी कैंप का शुभारंभ कर रहे हैं जयपुर में महापुरा से। हम सभी लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर कैंप का शुभारंभ कर रहे हैं। हमेशा ये होता है कि प्रभारी मंत्री अपने परिवार वाले जिले में जाता है, हमें भी अपने प्रभारी मंत्री के हिसाब से सिरोही जिले के अंदर जो पूर्व में जो योजनाएं थी उनको लेके गए थे। लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया था कि विधानसभा का चुनाव नजदीक और हमारे लिए महत्वपूर्ण हमारा विधानसभा है, इसलिए सभी एमएलए अगर अपने अपनी विधानसभा में जाके इस कैंप का शुभारंभ करेंगे तो एमएलए आता है, मंत्री आता है, उसके कार्यकर्ता आते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश आता है, सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलती है और जानकारी मिलकर उसकी क्रियान्वित होती है। अब सरकार इतना पैसा खर्च करी, आप उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आप लोगों को बारीकी से सबको ध्यान में रखनी है। भगवान नहीं करे कोई बीमार हो, सब स्वस्थ रहे, ये हम भी चाहते हैं, हमारा प्रशासन भी चाहता है, आपके परिवार वाले भी चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि हर आदमी प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए और वो स्वस्थ रहना चाहिए। एक बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती, एकदम से अचानक आ गई बीमारी, अचानक तकलीफ आ गई। अब आपके घर में पैसा नहीं है, आपके पास घर में 5,000 रुपया 10,000 भी नहीं है, गाड़ी का किराया ही नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे, डॉक्टर उसको रेफर कर देगा जयपुर। किसी से आप अपने परिवार के लोगों को कहोगे क्या तो जमीन गिरवी रख दो या गहना गिरवी रख दो या ब्याज के अंदर पैसा उठाओ, वो भूल जाता है, उसमें घूमता घूमता तब तक तो या तो मरीज मर जाता है, और अगर वो स्वस्थ भी हो गया तो आगे आने वाले समय के अंदर वो इतना कर्जे में डूब जाता है, तो कई बार तो उसको अपने आत्महत्या करनी पड़ती है। इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान के अंदर बार बार हो रही थी, उसको हमने देखा बारीकी से। ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट भी यहाँ पर मौजूद है, होना भी चाहिए और रहते भी है सब जगह। पहले आदमी बीमार होता था, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता 2 लाख रुपए लगेंगे, 6 लाख डलेगा, इसका ऑपरेशन होगा, उसके पास पैसा नहीं होता। अरे जो मजदूर मजदूरी करके ला रहा है, नरेगा का काम करके आता है, 100 रुपए कमा के लाता है, बाजरी खरीदता है, अपने परिवार को बच्चों को पालन पोषण करता है, वो कहां से लाएगा लाख रुपए 2 लाख रुपए? वो 4-6 महीने में मर जाता था, डॉक्टर की पर्ची उसकी जेब में रह जाती थी, पर्ची भी गड़ जाती थी बड़ी बड़ी जेब के अंदर, वो इलाज नहीं करा पाता था, खत्म हो जाता था। उसकी तकलीफ को हमने समझा, आपकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने सर्वे कराया पूरे राजस्थान के अंदर, 30% लोग ऐसे मिले तो पैसे के चक्कर के अंदर इलाज नहीं करा पाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। अब सरकार ने उसका क्या फायदा दिया आप जान सकते हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में कई राजनीतिक दलों की सरकारें भी बनी है, पहले भी बनी है, अभी भी बनी हुई है, और दूसरे स्टेट के अंदर भी सरकार बनी हुई है, लेकिन आपकी जो ये दवा फ्री और जांचें फ्री, ये खाली हिंदुस्तान में, राजस्थान ने ही फ्री करी और कहीं किसी ने फ्री नहीं कर पाए। अब ये दवाएं फ्री करती, जांचें फ्री करती, तो आदमी गया डॉक्टर के पास में, दवाएं ले ली, जांचें ले ली, आ गया। ये पिछली बार हमने जब हमारी सरकार, हमने लास्ट टाइम में किया, उसका लोगों ने राजनीतिक फायदा उठाया और ये कहा कि ये तो राजनीतिक रेवड़ी है, सेकने के लिए, वोटों के लिए नियम लागू किया है। आदमी तो वोट डालता है, जानवर थोड़ी वोट डालते हैं। हमने तो जानवरों की दवाएं भी फ्री कर दी और जानवरों की जांचें भी फ्री कर दी, ये
राजस्थान सबसे बड़ा उदाहरण आपके बीच के अंदर। उस वक्त बीमा किया था पिछली बार सरकार ने कि कोई आदमी को इलाज चाहिए तो 10 लाख रुपए का तो बीमा करते हैं। उस बीमा को इस कैंप के अंदर सबसे बड़ी राहत उस व्यक्ति को मिलेगी कि 25 लाख रुपए का बीमा आपके लिए फ्री कर दिया। 25 लाख रुपए। कोई आदमी को तकलीफ होगी, जाओ 25 लाख रुपए तक अगर आपके शरीर में इलाज के लिए पैसा लगेगा, पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, सरकार पैसा दे रही है। ये हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस सरकार ने किया है, सबसे बड़ी योजना आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, अगर आप लोग आ रहे हैं रास्ते में, आपका बच्चा आ रहा है, आपका परिवार में कोई सदस्य आ रहा है, भगवान नहीं करे किसी प्रकार की कोई भी घटना हो, तो घटना पूछ के नहीं आती है। कोई एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, परिवार बर्बाद हो गया पीछे से, कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, उसकी तकलीफ को भी सरकार ने समझा है और 10 लाख रुपए तक का बीमा कर दिया। कुछ परिवार को 10 लाख रुपए सरकार देगी। जब उस मृत व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी राहत उसको मिल जाती है, किसी से पालन पोषण चल जाता है, उसका परिवार चलता रहता है। 2 योजना। तीसरी योजना महात्मा गांधी गारंटी योजना, नरेगा। इसके अंदर आपके यहाँ पर हम जाते हैं सड़कों के ऊपर, मजदूर काम करते हुए मिलते हैं। पहले नालियां खुलती थी, फिर पटरियां के साइड के अंदर साइडें बनने लगी, शहरों के अंदर साफ सफाई होने लगी। वो 100 दिन में मिलने वाला रोजगार, उसको इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 125 दिन का कर दिया। आपको कहना चाहता हूं, शहरों के अंदर भी शुरू कर दिया हमने। शहरों के अंदर जो मजदूर रह रहे हैं वो भी काम कर सकते हैं, उनको मजदूरी मिल सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। दूसरा, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए यहाँ पर, आपको पेंशन कौन देता था? पेंशन आप बता न करो। ये पेंशन आपकी कोई उस वक्त भी हमने प्रारंभ करी थी तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने की थी। आपको सबको इस तरह पता है। आपका 500 रुपए भी कांग्रेस सरकार ने दिया, 500 का 750 भी कांग्रेस सरकार ने दिया और 750 से 1000 रुपया कर दिया। अब हमने आपको कहना चाहता हूं, हर महीने 1000 रुपया आपको मिलेगा। अगर डीएवी भी दोनों है 2000 रुपये मिल जाएंगे और 2000 रुपये मिल जाएंगे। आप देख सकते हो, छोटा मोटा जो भी कोई खर्चा है वो चल सकता है, किसी का आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी योजना होगी। अब आप लोग नरेगा के बात के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अभी गायों के अंदर बीमारी आई है, लंपी वायरस की बीमारी। बकरी में पहले आई है, भेड़ में पहले आई, और जानवरों में आई है, गाय में पहली बार है। कहीं की गायें खत्म हो गई। कई गांवों के अंदर मैं गया हूं, देखा हूं, राजस्थान में, नागौर में, जैसलमेर, बाड़मेर, बहुत लोगों की गायें खत्म हो गई। कोई की 1 लाख की होगी, कोई की 50,000 की होगी। जैसी गाय की क्वालिटी उस प्रकार से गाय की डेथ, किसान बर्बाद हो गए। अब गाय के लिए भी सरकार ने बीमा कर दिया है। 2 गाय का बीमा कर सकते हैं। 40,000 रुपए अगर उसकी डेथ होगी तो आपको मिलेगा सरकार के माध्यम से। ये फायदा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो और योजना, सिलेंडर, याद करो दिल्ली की सरकार 4.5 साल पहले जब राजस्थान में चुनाव आया था तो आप लोगों ने हमें जिताया। 100 एमएलए कांग्रेस से जिताए, राजस्थान में सरकार बना दी कांग्रेस। उसके 6 महीने बाद के अंदर फिर चुनाव आया पार्लियामेंट का, 25 के 25 एमपी भारतीय जनता पार्टी ने जिता दिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बैठ गई। क्या क्या घोषणाएं करी थी उस जमाने में आप लोगों को पता है? उन्होंने महंगाई कम कर देंगे। क्या महंगाई कम होगी आपको पता है? खुद को पेट्रोल डीजल आपका कहां चला गया? 110 के करीब था पेट्रोल चला गया और 100 के करीब करीब डीजल आ गया। क्या किसान क्या खेती करेगा? क्या किसान की हालत होगी? किसान किसके आगे चिल्लाऊं? कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। दिल्ली की सरकार किसानों के ऊपर बराबर कर्ज बढ़ा जा रहा है। घोषणाएं करी मोदी जी ने उस जमाने, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। कौन से किसान की आय दुगनी होगी? 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आ जाएंगे। कौन से के खाते में? भाई गोंदी के अंदर एक भी आदमी के 15 लाख है तो बता दो आपको। 2000 लोगों को हर साल में रोजगार देंगे। 9 साल हो गए, 18,000 लोग लग जाने चाहिए थे। कितने लोग लगे आपकी पंचायत में? आप बड़े खड़े होकर बता दो। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा किसी भी प्रकार का कोई काम मोदी सरकार द्वारा नहीं किया गया। कहां पर गैस का सिलेंडर चढ़ा दिया आपका? 1100 रुपए कितने मिलता है? 1170 रुपए में गैस का सिलेंडर। अरे हमारे जमाने के अंदर तब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार
एक सिलेंडर पे 25 पैसे भी बढ़ जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली की पार्लियामेंट के ऊपर माथे पे गैस का सिलेंडर लाकर वहां पर हाव लड़ करते थे। क्या हालत हो गया? हम लोग जो है, आप लोगों को कहना चाहते हैं, हमारे बीपीएल के जो लोग हैं उनको सिर्फ राजस्थान की सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका किस प्रकार से हम उनको राहत देने जा रहे हैं। एक एक काम का ध्यान रख रही है कांग्रेस सरकार, किस प्रकार से आपको राहत दिया जा सकता है। इसके अलावा आपके निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना भी इस योजना के अंदर शामिल है। उसके अलावा आपके और भी कई योजना जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा लागू की गई है, चिरंजीवी आ गई, गैस सिलेंडर आ गई, लगभग ये योजनाएं सारी आ गई। और भी जो योजनाएं हम लागू करने जा रहे हैं, हमारा मकसद है कि आप लोगों को बिजली, किसान सबसे बड़ा फायदा। हालांकि अब बिजली पानी नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोगों को फायदा, आप लोग घर पे जो बिजली काम में लेते हो वो 100 यूनिट बिजली आप आज का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद के अंदर आपका 100 यूनिट बिजली हर महीने चढ़ा सकते हो, फ्री आएगी। 100 यूनिट तक एक भी पैसा नहीं लगेगा, 0 पैसा लगेगा। और एक से साथ बैठे ही बिजली वाले, जहां तक मैं मानता हूं इस नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 80% लोगों के 0 बिल आने लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका 2000 यूनिट आपका किसान का तो खेती में काम में ले रहे हो आप, अब खेती में 2000 यूनिट तक किसान आपको सब्सिडी दे रही है, फ्री करती है। ये किसान के हित के अंदर फैसला है। ये फैसले वही सरकार ले सकती है तो किसान के हित की सरकार। आप लोगों ने, किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस ने ये फैसले लिए। बाद में आपने बिजली जो बीजेपी को भी वोट दिया, कई लोगों ने 3 काले बिल लेके आई वो तो हटा दिए सरकारों के दबाव में, राजस्थान की सरकार के दबाव में, किसानों के दबाव में वापस लेने पड़े, वरना आज आपकी हालत खराब हो जाती किसानों की। ये रात के काम है तो लोगों के बीच में जाके हम कहते हैं, काम करते हैं हम लोगों के बीच के अंदर। और ये आपका महेंद्र चौधरी जो आपका जनप्रतिनिधि आपके बीच के अंदर, जब कभी भी आपने किसी प्रकार की मांग उठाई, जब किसी भी प्रकार की बात आप लोगों ने कही, आज जो उद्घाटन शुभारंभ, आज यहाँ पर हम कई जो कार्य है उनका लोकार्पण भी करेंगे। आपका जो गोमती के अंदर स्कूल है उसका एक पुस्तकालय कक्ष हो, प्रयोगशाला कक्ष हो और एक कक्षा कक्ष 3 जो बने उसका मैं शुभारंभ आज आपके माध्यम से कर रहा हूँ। आपका इसी प्रकार राजास के अंदर जो आपका स्कूल 8वीं हुआ करता था, उस स्कूल को 10वीं में मैंने कराया था, 12वीं में मैंने कराया। उस स्कूल के अंदर भी 3 कक्षा कक्ष का निर्माण हो गया, उसका शुभारंभ भी आज आप लोगों के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर यात्री गोमती बस स्टैंड पर 5 लाख रुपए की लागत से बढ़ाया, उसका शुभारंभ भी आज यहाँ पर आपके मध्य किया जा रहा है। मुक्तिधाम शमशान घाट रख रखाव 4 दीवारी निर्माण गोमती के अंदर 8 लाख रुपए, सीसी ब्लॉक नाली निर्माण भगवानपुरा रोड से ज्ञानाराम गुजर के घर होते हुए मुकाराम के घर तक राजा 15 लाख रुपए, सीसी ब्लॉक निर्माण नाली निर्माण महाराजपुरा रोड से बाबा कुमावत नंदा कुमावत के घर की राजा 8 लाख रुपए। कई काम जो है इनका आज मैं आप सबकी मौजूदगी के अंदर इसका मैं शुभारंभ कर रहा हूँ। ये काम और भी होते रहेंगे, काम की चिंता मत करो आप लोग। आपकी पंचायत को वैसे भी हर मामले में ध्यान रखा है, एजुकेशन का हब बना दिया गया है। एक स्कूल नहीं खुलता था पुराने जमाने में, आपका कॉलेज अगर इस नागौर जिले के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो आपकी गोमती पंचायत के अंदर खुल गए। 10 कॉलेज खोल दिए मैंने पिछले 4 साल के अंदर। आपका गवर्नमेंट का कॉलेज नाम खोल दिया, एक कॉलेज नहीं हुआ करता था, दूसरा गवर्नमेंट का कॉलेज कुचामन में खोल दिया और तीसरा गवर्नमेंट का कॉलेज आपके लुड़वा के अंदर खोल दिया। 3 खोल दिए। लुड़वा में बच्चे पढ़ना चाहते हो लुड़वा में पढ़ा लो, या पढ़ना चाहते हो या पढ़ा लो, कुचामन में पढ़ाना चाहते हो कुचामन में पढ़ा दो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लड्डा फैमिली, इतना अच्छा बिल्डिंग दी उन्होंने, इतनी अच्छी जगह दी, उसका शुभारंभ भी आने वाले समय में जल्दी से जल्दी कराएंगे ताकि बच्चे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। 3 कॉलेज, लड़कियों का अलग से कॉलेज खोल दिया 14 कुचामन के अंदर, तो लड़कियां अलग से पढ़ना चले जाए तो कुचामन के अंदर जा सकती है। राजस्थान के नक्शे के अंदर, राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक साथ इतने कॉलेज नहीं खोल सकते जितने आपके नाम विधानसभा क्षेत्र को दे दिए। 4 कॉलेज आपके यहाँ पर खोल गए। उसके अलावा आपके यहाँ पर
पॉलिटेक्निकल कॉलेज मैंने यहाँ पर खोल दिया, आपका वेटरनरी कॉलेज यहाँ पर खोल दिया, आपका कृषि कॉलेज मैंने यहाँ पर खोल दिया, और इस बजट के अंदर लॉ कॉलेज खोल दिया, नर्सिंग कॉलेज आपके यहाँ पर खोल दिया। 10 करोड़ का टाउन हॉल बन रहा है नवा के अंदर, शानदार टाउन हॉल। तो आप देखेंगे जब बनेगा उसके बाद पता लगेगा किस प्रकार का टाउन हॉल का निर्माण होता है। कृषि मंडी आपके यहाँ पर लिया है, उसके अलावा आपका हॉस्पिटल को मैंने कर्मोन्नत करा दिया। यहाँ पर आपकी गोंदी के अंदर एक एनएम बैठती थी, आप लोगों ने मुझे, मैं जा रहा था रास्ते के अंदर, एक बार प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मांग करी थी कि गोंदी के अंदर डॉक्टर बैठना चाहिए, यहाँ पर पीएचसी खोल दी और डॉक्टर भी आपके यहाँ पर बैठा दिया। भूमिदान आपने कर दी, कागज सरकार को भेज दिए, कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी बिल्डिंग का पैसा आ जाता कि आपके बिल्डिंग का काम भी शुरू हो जाए। मैं इसमें प्रयास में भी लगा हूँ गोंदी के लिए, जहाँ पर भी हो सकता है। नावा के अंदर, नावा का हॉस्पिटल, एक डॉक्टर नहीं बैठता था, बीजेपी के राज के अंदर आंदोलन होते थे, राज से जाम होते थे वहाँ पर, आज कितने डॉक्टर वहाँ पर बैठ रहे हैं। जिले का दूसरे नंबर का उप जिला चिकित्सालय खोल दिया, लेकिन मुझे उस बात पर तकलीफ होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास के नाम के ऊपर कोर्टों में चले जाते हैं। आज हमारी वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती नावा के अंदर, फायदा मिलता आम आदमी को, लेकिन जहाँ पर हम निर्माण करना चाह रहे थे कोर्ट में जाकर उसका स्टे करवा दिया। मैं उस बात की निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ अगर तुम्हें वो तकलीफ है उस बात की, तुम अपने घर से दूसरी जमीन दे दो, हम तो वहाँ पर भी निर्माण कराने के लिए तैयार हैं। निर्माण होना चाहिए, काम होना चाहिए शहर के अंदर। आपका खुशामन, आप लोग खुशामन से कई लोग आते हो, आपकी रिश्तेदारी है, आपने कई लोगों ने जमाना देखा है, कई एमएलए देखे हैं पहले, कई शासक देखे हैं। कहाँ पर खुशामन क्या था? आपका महेंद्र चौधरी जब आज के 20-22 साल पहले आपके बीच में यहाँ पर आया था तो खुशामन मात्र एक उप तहसील भी नहीं थी। 4 बार एमएलए रह लिए, तहसील नहीं बना पाए थे, कॉलेज नहीं खुला पाए थे, पानी की योजना नहीं लेके पाए थे, चिकित्सा शिक्षा किसी में भी काम नहीं कर पाए थे। ये पिछड़ी भी थी पूरी तहसील। उस तहसील को मैंने कहां से कहां उठाया, उस उप तहसील को मैंने तहसील बनाया, तहसील से मैंने उसको एसडीएम कार्यालय बनाया, एसडीएम से उसको एडीएम बनाया, एडीएम से एडिशनल एसपी बनाया, एडिशनल एसपी से मैंने एडीजे कोर्ट करा और एडीजे कोर्ट के अंदर खुशामन को जिला बना दिया। आप लोगों के लिए सवाल करना चाहता हूँ, जो काम लोगों को परसों साल में चाहिए था, जिस नागौर जाते थे लोग 2-2 दिन लग जाते थे, वापस आने में काम नहीं हो पाता था, उसको नागौर जाने की जरूरत नहीं, उसको बहुत जगह जाने की जरूरत नहीं है, उसका काम आपके यहीं पर होगा और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। फैसला आप लोगों के हाथ के अंदर हो गया, बहुत बड़ा फैसला हुआ। कहां पर बनते हैं जिले? हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान जब से बना है, एक जिला नहीं बना, एक मुख्यमंत्री से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गहलोत साहब को, 19 जिले उन्होंने एक घोषणा के अंदर बना दिए राजस्थान के। ये काम होता है। अरे जैसे उप तहसील मुझे खुशामन मिली, वैसी तो 3 खोल दी मैंने, एक चित्ताओं में खोल दी, एक मारोट में खोल दी, 3 लोरवा के अंदर खोल दी। काम ये होते हैं 3 उप तहसील, 10 कॉलेज, इंग्लिश स्कूलें खोल दी, जब मांगी वहीं खोल दी इंग्लिश स्कूल। और किसी के मन में हो पता देना यहाँ पर इंग्लिश स्कूल है, वो भी खोल देंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत। काम की कोई दिक्कत नहीं है, काम की चिंता मत करो, काम खूब कराओ, काम खूब कराए भी हमने, कराते हैं दावे के साथ में। इस बात को कहते हैं कि भाई इतने काम आप लोगों के बीच के अंदर करा रहे। आप देख लो नावा किस प्रकार का उलिया बदल गया, रोडें बन गई है, हाईवे बन गए, चारों तरफ काम हो रहा है। नावा की नगर पालिका जो 34 श्रेणी की थी उसको कर्मोन्नत कराकर मैंने उसको भी कर्मोन्नत कराया। खुशामन में नगर पालिका थी उसको नगर परिषद के अंदर कर्मोन्नत कराया। वहाँ पर दुनिया भर के ऑफिस खोल दिए। जो रोडवेज का डिपो भारतीय जनता पार्टी में खुशामन से बीजेपी के लोग छीन के निर्माण ले गए थे, उसको वापस खुशामन ले आया। आपको कहना चाहता हूँ जहाँ पर भी हमारे ध्यान में आया वो काम, वो दफ्तर हमने लिए। जहाँ आवश्यकता थी नावा ने जमीन दे दी, नावा बना दिया, नावा ने दी गोमती बना दिया, गोमती ने दी और जहाँ पर भी देंगे वहाँ बना देंगे। काम में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हमारी माताएं बहनें बैठी, बुजुर्ग आदमी बैठे। आप लोग सोच रहे उस वक्त अगर मैं बिशनपुर बांध का पानी नहीं लेके आता तो आज आपकी क्या हालत है? हालत खराब हो जाती है। टैंकरों से पानी पी पी के आप लोग 5-5, 7-7 हजार रुपए का हर व्यक्ति के घर में महीने का पानी आता और पानी की क्वालिटी नहीं मिलती। आप लोगों को घुटनों में दर्द हो जाता, फ्लोराइड का पेमेंट पीते पीते आप लोग बंद आ जाते, कई लोगों को मौत हो जाती। वो पानी में लेके आए, मैं उसको घर घर तक ले जा रहा हूँ। घर घर नल योजना तो राजस्थान के अंदर नागौर जिले के अंदर एक नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जारी है। तो मेरी इच्छा है कि हर व्यक्ति के घर के अंदर पानी का नल लग जाए और पानी पीने को मिल जाए। अभी कुछ झाड़ियां छूट गई,
उसके लिए फिर पैसा सैंक्शन कराया। जितना मत करो, कोई को खुशी बाकी नहीं रहने देंगे, सब कुछ जुड़वा देंगे, सबका काम करवा देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कहीं के लिए मेरे चुनता, इसी कामों के लिए चुनता है। कॉलेज, इंग्लिश स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क, कहाँ जो भी योजना हो सकती है वो आपके बीच के अंदर। फिर भी अगर आपको कोई कसर रहेगी तो और बता देना, और करवा देंगे। कहाँ दिक्कत वाली बात मेरा कहने का मतलब, आप जरा फायदा उठाओ। आपके महेंद्र चौधरी का आशीर्वाद लोगों के बीच के अंदर ये होना चाहिए। नहीं भी अगर आपकी जगह वहां बैठा होता या कोई जनप्रतिनिधि इतनी बड़ी घोषणाएं करता तो गांव का लोग बैठ के फैसला कर लेता कि हम आज के बाद के अंदर इस गांव की बेटी को इतना भी महेंद्र चौधरी के पक्ष में निकाल कर वापस विधानसभा में देंगे। तो मैं कह रहा हूँ आपको, गांव में एकता होने लगी। मैं भी गया था पिछले दिन भाटिया गांव के अंदर, जिस स्कूल को उठाकर मैंने 8वीं से 12वीं कर दिया। वो गांव के लोग एकता कर रहे हैं। सरपंच साहब सबसे पुराने, मैं गया था अभी 2 दिन पहले, कोई गुर्जर समाज का व्यक्ति खत्म हो गया था। लोग ये तय कर रहे हैं कि वोट तो सारे आपको डालने, वो बात तो खत्म हो गई। अब एक दूसरे गांव के अंदर कंपटीशन होने लगे हैं कि हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एजेंट नहीं बैठने देंगे। ये लोग तय करने लगे गांव के अंदर। समाज का समाज जुड़ रहा है। कुमाऊं समाज जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर कोई टाइम में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, हरीश कुमाऊं जी हमारे बीच में चुनाव लड़ने लगे, वो वोट बैंक डाइवर्ट हो गया। लेकिन उनको 100 साल हो गए। वो कुमाऊं समाज भी आज अपने आप को जो सोच रहा है, वो महेंद्र चौधरी में विश्वास कर रहा है। चाहे मैं जा रहा हूँ, दर्जनों की संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले जमाने के अंदर वोट करें। तो मेरा कहने का मतलब ये, 36 कौम को साथ लेकर चलता हूँ, काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, लोगों को बताया हुआ काम करता हूँ, जिसकी बदौलत आप लोग देख सकते हैं कि 6 महीने बाद के अंदर चुनाव और इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो लोग आते हैं। वरना जब चुनाव आता तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लोग कहने लग जाते हैं कि आपने काम नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। लेकिन आपका काम के अंदर मैं कहना चाह रहा हूँ, आपका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका सड़क, उसके बाद में आपका लोराड़ा से लेकर आगे तक हाईवे शानदार आपका बन गया। उधर आप लोग देख सकते हैं लाला से घाटवा से लेकर ठेक कुचामन तक का शानदार बन गया। उधर सुरेरा से बाईपास होते हुए राजलिया, मोहना, इंदो का, भूरी, खारिया, ईरानी, भावता, कुचामन तक वो आपका शानदार बन गया। और इधर शामगढ़ का बॉर्डर जो वहां से चौड़ी होकर सड़क आएगी, खाकरती तक जाएगी और आगे खाकरती से आकर रूपनगढ़ का जो बॉर्डर लगता है, कोशिश कर रहा हूँ तो वहां से कनेक्ट कर दे ताकि लोगों को घूम के नहीं जाना पड़े, सीधा वहां तक जा सके। ये भी मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ। जो कोई भी बात हमारे संज्ञान में आ गई, ध्यान में आ गई, मुख्यमंत्री जी को बात मैंने बता दी, वो बात उन्होंने पूरी करी है। इसलिए मेरा कहने का मतलब आप सब लोगों को यही है, आप लोग अपनी मेहरबानी, आशीर्वाद, कृपा मेरे प्रति बनाए रखें। मैं जा रहा हूँ, लोगों को अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों ने तय कर लिया है। अभी मुख्यमंत्री जी के पास में लेके गया था 16 तारीख को, मैं लोगों को 1 दिन के नोटिस था, और 1 दिन के नोटिस के अंदर हजारों हजार की संख्या के अंदर लोग जयपुर पहुंचे मेरे बंगले के ऊपर, 5-5 घंटे तक वहां रुके रहे। और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री जी को जाकर धन्यवाद दिया, तो मैं कहना चाहता हूँ वहां पर आज तक कोई भी प्रतिनिधिमंडल, इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो नहीं मिला जितना नवा विधानसभा क्षेत्र को मिला। धन्यवाद आपको सीएम साहब ने भी दिया है, आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब कभी भी याद करता हूँ, आप लोगों को याद किया अभी राजीव गांधी ओलंपिक खेल के अंदर नावा के अंदर आपको कहा ट्रैक्टरों से आना है, आप ट्रैक्टरों से आ गए। आपको कहता हूँ पैदल चलना है 15 किलोमीटर पद यात्रा में, पैदल भी चलते हो। आपको कहता हूँ जीप में आना, आप जीप भी आते हो। मेरे लिए हर प्रकार से चलने का आप लोग तैयार। तो मैं भी आपको कहना चाहता हूँ और विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि जो कार्यकर्ता आज इस रात कैंप में मदद करे, गरीब आदमी की मदद करोगे उसकी सुभाषिस मिलेगी। गरीब आदमी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा, काम मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे पास रिकॉर्ड आएगा शाम तक कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, हमें भी उस बात की तसल्ली होगी। मैं उस पंचायत को धन्यवाद दूंगा। वरना रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लोग घर पे बैठे हैं, हम कैंप लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं सरकार का, उसका कोई उचित ही नहीं है। तो फिर हमें भी उस बात की थोड़ा सा फील होता है। मैं मानता हूँ उत्साह लोगों के अंदर, और जहां तक नाम विधान उत्साह लोग लेके आएंगे कार्यकर्ताओं को। इस सरपंच जो दूसरी पंचायतों में लोग आए, ये भी देख रहे हैं किस प्रकार के कैंप हो रहे हैं। ये अलग प्रकार का कैंप हो रहा है, इसकी रिपोर्टिंग जारी है पूरे राजस्थान तक। कल तक हमारा तहसीलदार, हमारे पटवारी वगैरह स्ट्राइक पर थे, सरकार ने उसकी बात को मानकर उन्होंने स्ट्राइक तोड़ी, उनका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारे मंत्रालय कर्मचारी उन्होंने जो और स्ट्राइक करे, सरकार से मांग करेंगे भाई उनकी बात भी सुने, क्योंकि ये आप लोगों की मदद से ही हम लोग सरकार हमारी बनती है। आप लोगों का मांग जो है उसी मांग का हम समर्थन करेंगे, कोशिश करेंगे, और जहाँ पर भी कोई किसी प्रकार की बात आएगी उसको भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को सबसे यही कहना है कि आप लोग आराम से काम करो,
मैंने अभी कुचामन का हॉस्पिटल, अभी मैं डॉक्टर मिले थे मेरे को, और कुचामन का हॉस्पिटल मैंने बढ़ा दिया वहां पर 300 बेड का जिला चिकित्सालय, और 40 डॉक्टर बैठते हैं अभी, अब 80 डॉक्टर बैठेंगे। अब आप अंदाज लगा लो, 80 डॉक्टर बैठेंगे तो रेफर करते हैं आपको जयपुर अजमेर के लिए। मेरा ये प्रयास, आदमी को जिंदा रखना भगवान के हाथ में, लेकिन जनप्रतिनिधि की कोशिश होती है उसको जिंदा रखने का प्रयास किया जाए। माधव जी बैठे हैं, नावा के लोग बैठे हैं, तो नावा का हॉस्पिटल के लिए एक डॉक्टर के लिए आंदोलन करने पड़ते थे, नावा जाम करना पड़ता था। कुचामन में डॉक्टर रहते नहीं थे, क्या हालात वहां पर मैंने इस प्रकार की स्थिति कर दी कि हर तकलीफ का 2 डॉक्टर वहां पर लगा दिए। 80 डॉक्टर हो जाएंगे और सुविधाएं वहां पर दे रहे हैं। ब्लड बैंक खुलवा दिया, बहुत बड़ा काम है ब्लड बैंक छोटा काम नहीं है। तो कुचामन में मैंने ब्लड बैंक खुला दिया, ट्रॉमा सेंटर खुला दिया, 100 बेड का से उठाकर 150 से 300, बच्चों का अलग, महिलाओं का अलग वार्ड बना रहे हैं, शानदार अलग प्रकार से सबको सुविधा मिल सके वो कोशिश कर रहे हैं। और फिर भी मैंने कहा, अभी मैं गया था कुचामन के अंदर कि भाई हर बीमारी के डॉक्टर मैंने यहाँ पर बैठा दिए, किसी भी तकलीफ हो तो वो भी बैठा दिए हैं। और अगर मेरे काम का प्रचार अगर आप लोग कार्यकर्ता नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर कोई बैठता है बाजार के कट्टे पे, बाजार में अभी कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, उसके अंदर हमने इस नावा तहसील के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव साफ कर दिया है। 11 जगह पर हम लोग जीत के हमने अपना चेयरमैन बनाया। गांव के लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि महेंद्र चौधरी के कंधे से कंधा मिलाकर हम तय करेंगे। और मैंने सीएम साहब के सामने उस बात आपको कहा, कभी 500-700 से वोट से हरा देते हो, कभी 2-2.5 हजार वोट से जिता देते हो, तो कम से कम ऐसा फैसला तो करो राजस्थान के अंदर, एक ऐसा एकतरफा फैसला करो कि कम से कम ये लगे लोगों को कि एक मैसेज जाना चाहिए कि नावा के अंदर महेंद्र चौधरी कम से कम 40-50 हजार वोट से जीतकर विधानसभा में जा रहा है। तब तो है मजेदारी, और कमजोरी रहती तो हमारी भी कमजोरी रहती। तो मैं मानता हूँ इस बार आप लोगों के अंदर जोश, उस जोश को देखते हुए लोगों ने तय कर लिया है, जातियों की जातियां जुड़ रहे हैं, लोग के लोग जुड़ रहे हैं, और जो मेरा विकास देखा है कुचामन में, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट उसने भी ये तय कर लिया कि भले ही बीजेपी के, लेकिन अब की बार चुनाव के अंदर महेंद्र चौधरी के विकास के नाम पर तप्पा लगाएंगे, ये तय कर लिया उन्होंने। मैंने कहा था कुचामन के अंदर, मेरे गांव से मैं झाले भर के ले जाता हूँ, रानियों से मैं झाले भर के ले जाता हूँ, लेकिन मेरी झाले जब कुचामन में जाके खाली हो जाती है तो मैं कब के 5-700 वोट चाहता हूँ। कुचामन के लोगों ने अपने तय कर लिया, मेरा चेयरमैन बनाया वहाँ पर 40 साल के बाद जब कुचामन में कांग्रेस का चेयरमैन बना दिया है। तो नावा कुचामन के शहर के लोग भी कमजोर नहीं, वो भी अपनी बात तय कर लिया उन्होंने कि महेंद्र चौधरी को हम कामयाब करेंगे, विकास के नाम पर वोट देंगे। आपको भी सबको यही कहना चाहता हूँ, आप लोग भूल जाओ, कोई भी प्रकार की बात तकलीफ है तो मुझे सीधी बताओ, मुझसे मिलो, उसको कोई भी बात तो कराओ, मैं करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन कम से कम जो आने वाला समय उसके अंदर आप लोगों को सबको विकास के नाम पर मेरे किए हुए काम वोट जो है उसके आधार पर मेरा समर्थन और मुझे आशीर्वाद देना, ये मैं आप लोगों से इस माध्यम से अपील भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, जो आप लोगों को सबको ध्यान में रखना है। फिर भी अगर पूरा आप फायदा उठाओ, ज्यादा मेरे अधिकारी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अपने अधिकारियों को भी यहाँ पर लाने की कोशिश करिए। कौन से सीखे तो हमारे जितने भी लोग थे उनको बाहर जो थे उनको लाए, 3rd ग्रेड की भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से खुल जाए तो कुछ हमारे जो साथी बाहर हैं उनको भी हम ला सके, वो भी प्रयास करें। आप अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि गांव से गरीब आदमी आपके पास में आ रहे हैं, आपकी यहाँ पर आप उसकी सुन के उसकी मदद, जायज काम है तो उसका काम कर दो, नहीं होता तो उसका हाथ जोड़ के कह दो कि भाई ये प्रकार का काम नहीं होता, डरकाओ मत उसको। ऑफिस में आपके पास में अगर कोई टोपी बांधा हुआ, एक गुस्ताफा बांधा हुआ व्यक्ति आता है, कोई गरीब आदमी आता है, उसको आप बैठा देते हो बाहर, क्यों बैठाते हो उसको बाहर? उसको बुलाओ, उसको सम्मान दो, उसको सुनो, वो भी इंसान है। अरे हम तो उस गरीब आदमी के वोट से तो जीत के आते हैं और आप उसको बाहर बैठाते हो, तब तक ये अच्छी बात नहीं। आप उसको सम्मान दो, उसका काम करो, लीगल काम करो। सरकार आपकी पूरी मदद करी, आप कैंपों के अंदर एक भारी काम करेंगे, मैं मॉनिटरिंग करूंगा, देखूंगा कि भाई किस लोगों का काम हो रहा है, वो काम आपको मिलना चाहिए। तो गोंदी के लोगों को जब प्रारंभ हमने आज यहाँ पर किया है इस कैंप को, और राजस्थान के अंदर जब नाम जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन ने प्रारंभ किया है, तो गोंदी के अंदर ये कैंप प्रारंभ का नंबर आएगा। तो मैं मानता हूँ जब रजिस्ट्रेशन खुलेगा शाम तक आपका, कल तक जब गोंदी पंचायत का पूरी रिपोर्ट आएगी तो पहले नंबर पर आना चाहिए आपकी गोंदी, मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो फिर कंपटीशन होगा आपके सरपंचों के अंदर, आने वाले जब इनके कैंप नजदीक आएंगे वहां पर भी मैं आऊंगा, लोगों से बात करूंगा, समझाऊंगा, देखूंगा, बात करूंगा। अब आप लोग आते हैं,
हमारे को भी फायदा मिल जाता है। किसी को तकलीफ है, बात है, वो आप लिख के दे देते हो, हम सुन लेते हैं, मौका लगता है तो करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये आया था टोल से, डापसी वाले मिल गए। अरे भाई डापसी वाले आप लोग तो मिल गए, आप काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड की मीटिंग खुलती है तो थोड़ा बहुत अच्छी खाओ थे भाई, थोड़ा कमजोरी रखो। मैं चाहूंगा भाई अपनी बार कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। डापसी का खड़े हो लोग, आप लोग खड़े हो ताकि मांग को पर्चे आप लोग दियो कि मांग को मैं ध्यान रखूं, लेकिन आने टाइम के अंदर आप लोगों की मजबूती रखनी है। आप लोगों की सबको अपील है, मैंने आप लोगों को पूरी पंचायत के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, आप सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, मेरे अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। इतना अच्छा रात कैंप आपने शुरू किया, उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। कांग्रेस सरकार जो योजनाएं की है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा लागू होने का फायदा मिले। उन्हें एक बार मेरे साथ में सबका आपने आदर सम्मान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।